घने हरे जंगल में एक पुराने पेड़ पर गुड़िया चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों चीकू और पीहू के साथ घोंसले में रहती थी। एक शाम आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। टप 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 बारिश की पहले बूंदें गिरने लगीं। नन्हे चीकू और पीहू खुशी से चहकने लगे, लेकिन उनकी माँ की नजर आसमान पर टिक गई। माँ, बारिश बारिश, आज तो हम खूब मजा करेंगे। हाँ बच्चों, लेकिन आज बारिश बहुत तेज लग रही है। हमें घोंसले में ही रहना होगा। कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। हवा जोर जोर से चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और घोंसला भी धीरे धीरे हिलने लगा। चीकू और पीहू अपनी माँ से चिपक गए। माँ, हमारा घोंसला इतना क्यों हिल रहा है? डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, क्या हमारा घर टूट जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बारिश लगातार होती रही। घोंसले की छत से पानी की कुछ बूंदें अंदर आने लगी। माँ चिड़िया ने जल्दी जल्दी सूखे पत्ते लगाकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे घोंसले के नीचे एक छोटी सी दरार दिखाई दी। ओह, अगर पानी अंदर आता रहा तो बच्चों को ठंड लग सकती है। माँ, आप क्या करेंगे? हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन माँ, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बारिश थोड़ी धीमी हुई तो गुड़िया चिड़िया घोंसले से बाहर निकली। वो पास के पेड़ों और चट्टानों के बीच सुरक्षित जगह खोजने लगी, लेकिन तेज हवा के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दूर एक पुराने बरगद के पेड़ में छोटी सी खोखली जगह दिखाई दी। शायद वहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित जगह मिल सकती है। मुझे जल्दी लौटना होगा। अचानक हवा फिर बहुत तेज हो गई। गुड़िया चिड़िया ने किसी तरह अपनी दिशा संभाली और वापस घोंसले की तरफ उड़ने लगी। उधर घोंसले में चीकू और पीहू अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। माँ, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे माँ की चिंता हो रही है। माँ, जरूर जरूर रहेगी। हमें हिम्मत रखनी चाहिए। कुछ देर बाद गुड़िया वापस आ गई। उसके पंख बारिश से भीग गए थे, लेकिन वो बच्चों को देखकर मुस्कुरा दी। उसने बताया कि उसे एक सुरक्षित जगह मिल गई है। माँ, आप आ गई। हाँ बच्चों, मुझे एक सुरक्षित जगह मिल गई है। हमें वहाँ जाना होगा। क्या हम तीनों साथ जाएंगे? हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। बारिश फिर तेज हो गई। गुड़िया ने बच्चों को समझाया कि उन्हें धीरे धीरे सुरक्षित जगह तक जाना होगा। चीकू अभी ठीक से उड़ नहीं पाता था और पीहू भी बहुत छोटा था। माँ ने पहले पीहू को अपने साथ लिया और फिर वापस आकर चीकू को रास्ता दिखाया। चीकू, मेरे पीछे पीछे उड़ना। माँ, मुझे डर लग रहा है। डर लगना गलत नहीं है। डर के बावजूद सही कदम उठाना हिम्मत है। मैं कोशिश करूंगा माँ। आखिरकार तीनों बरगद के पेड़ तक पहुंच गए,
लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक नई समस्या दिखाई दी। बरगद की खोखली जगह में पहले से एक बूढ़ी उल्लू रहती थी। चीकू और पीहू डर गए, लेकिन बूढ़ी उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्चों, इतनी बारिश में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या हम कुछ समय यहाँ रह सकते हैं? बिल्कुल, ये जगह तुम सबके लिए है। आप बहुत अच्छी है। रात हो गई। बारिश की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। तभी चीकू को बाहर पेड़ों के बीच हल्की चमक दिखाई दी। माँ, वहाँ कुछ चमक रहा है। क्या वो कोई जादुई चीज है? वो जुगनू है। बारिश के बाद अक्सर वे पेड़ों के आसपास चमकते दिखाई देते हैं। वाह, प्रकृति में तो कितनी सारी अद्भुत चीजें हैं। सुबह सूरज निकला। बारिश रुक चुकी थी। जंगल की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। गुड़िया ने देखा कि उसका पुराना घोंसला बारिश से काफी कमजोर हो गया था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उल्लू और जंगल के दूसरे पक्षियों ने मिलकर नया मजबूत घोंसला बनाने में उसकी मदद की। मैंने सोचा था कि हमें सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। अब हमारा नया घर और भी मजबूत है और हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। शाम को गुड़िया ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें समझाया कि उस बारिश ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी। बच्चों, जिंदगी में कभी-कभी मुश्किल समय आता है। तब हमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हिम्मत रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लेनी चाहिए। और हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से खुशियों से भर गया। चीकू और पीहू अपनी माँ के साथ उड़ना सीखने लगे। अब जब भी बादल आते, वे डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि हिम्मत, प्यार और एक दूसरे का साथ किसी भी मुश्किल समय को आसान बना सकता है। माँ, अब बारिश से डर नहीं लगता, क्योंकि हम साथ हैं। और याद रखना बच्चों, सच्ची ताकत अपने परिवार और दोस्तों का साथ देने में है। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। कहानी की सीख। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। हिम्मत, प्यार, धैर्य और अपनों का साथ हो तो कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है। और जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए।